तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल्स की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में देखो आपको क्या करना है, फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 7 से लेकर 10 तक जितने भी आपको जीपी दी हुई है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म्स का सम निकालना है। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 7 में आपको ये जीपी दिया हुआ है और इसके सामने लिखा हुआ है 20 टर्म्स, मतलब आपको क्या करना है, इस जीपी की 20 टर्म्स की सम निकालनी है। वैसे एग्जांपल नंबर 8 में भी आप देख सकते हो ये जीपी दिया, उसके सामने इंडिकेटेड क्या है, n टर्म्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना है। और एग्जाम्पल नंबर 9 में भी देखो आपको ये जीपी दिया हुआ है, साथ में आपको क्या दिया हुआ है, n टर्म्स, मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, n टर्म्स की सम निकालनी है। ठीक है, तो जो इंडिकेटेड टर्म्स होंगी एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक, ठीक है, ठीक है, जितने भी जीपी आपको दिए हुए उसमें क्या करना है, आपको इंडिकेटेड टर्म्स की सम निकालनी है। लिखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखिएगा, सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है ना, तो यहां पे लिखो लेट, ठीक है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड, ठीक है, एंड आर बी द कॉमन रेशो, आर बी द कॉमन रेशो ऑफ गिवन जीपी, आर बी द कॉमन रेशो ऑफ गिवन जीपी। अब यहां पे देखो, अगर आप इस जीपी को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको देखो फर्स्ट टर्म में कितना दिख रहा है, 0.15 है ना, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 0.15, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा एंड r इज इक्वल टू कॉमन रेशो कितना होना चाहिए, देखो ऑब्वियसली जीपी है तो कॉमन रेशो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15 कितना हो जाएगा, 0.1 है ना, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। सो r की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0.1 मिलेगी, और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलेगी, 0.15 मिलेगी। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सम निकालने के दो फॉर्मूले, r ग्रेटर देन 1 एंड r लेस देन 1 के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, है ना, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दो डिफरेंट फॉर्मूलेज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा Sn इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी हम कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। नाउ यहाँ पे देखिएगा हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 20। तो अगर आप n की जगह पे 20 पुट करते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Sn, तो ये कितना हो जाएगा, S20 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n, सो 1 माइनस r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0.1 रेज टू n, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखिएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस r का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना, अगेन 0.1 है ना, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0.1 है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज S20 इज इक्वल्स टू, S20 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या होगा 0.15, ठीक है, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 0.1 रेज टू n, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, 1 माइनस 0.1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.9 है ना, 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, S20 के बराबर में, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 1 माइनस 0.1 रेज टू n। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिएगा S20 इज इक्वल्स टू 0.15 का ही मतलब कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.9, इसी का मतलब कितना होना चाहिए, 15 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 रेज टू n। और इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, S20 इज इक्वल्स टू 15 बाय 90 कितना होना चाहिए, 1 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 रेज टू, ठीक है, 0.1 रेज टू n। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, S20 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 रेज टू n, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो S20 मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस जीपी आपको कितना मिल रहा है 1 माइनस 0.1 रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 6। लेकिन हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, हमें n की जगह पे क्या पुट करना था 20 पुट कर दिया था करना था, है ना। तो यहाँ पे हमने इसके पावर में 20 पुट नहीं किया हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप 20 लिख लेना, ठीक है ना। आप 20 लिखोगे तो भी आंसर आपको वही मिलेगा, कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज 20 और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। यहाँ पे अगर हमने n की जगह पे 20 पुट किया हुआ है तो यहाँ पे भी तो n की जगह पे 20 पुट करना पड़ेगा ना। तो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस गिवन जीपी आपको कितना मिला है 1 माइनस 0.1 रेज़ टू 20 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में आपको क्या जीपी दिया हुआ है √7 कॉमा √21 कॉमा 3 इंटू √7 n टर्म्स, ठीक है। तो इस जीपी में आपको क्या करना है n टर्म्स की सम निकालनी है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। तो सबसे पहले जो जीपी दिया हुआ है हम क्या करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो डिनोट कर लेंगे। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, let a be the first term and ठीक है and r be the common ratio, r be the common ratio of given gp, ठीक है, of given gp। तो यहां पे देखिए आपको अगर इस जीपी को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो √7 ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे √7, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू √7 एंड कॉमन रेशियो क्या होता है, अगर ये जीपी है तो इसमें कॉमन रेशियो भी होगा और कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर सकते हो सेकंड टर्म से। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दे सेकंड टर्म से तो क्या मिलेगा √21 बाय √7, ठीक है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं √21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू या फिर 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं √7। यहाँ पे देखिए रूट अगर हम सेपरेट कर दे तो आपको क्या मिलेगा √7 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √7। ये √7 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो r की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी √3 मिलेगी, मतलब कॉमन रेशियो जो है वो आपका क्या है यहाँ पे √3 है। सो a का वैल्यू आपको बेटा यहाँ पे कितना मिला √7 मिल रहा है और यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है √3 मिल रही है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल है, आपके पास कॉमन रेशियो भी अवेलेबल है और आपको क्या करना है n टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए Sn का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। मैंने आपको पहले ही बताया r लेस देन 1 हो या फिर r ग्रेटर देन 1 हो, हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए Sn इज इक्वल्स टू a, देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है √7, तो यहाँ पे √7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज़ टू n दैट इज 1 माइनस r का वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना है √3 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 रेज़ टू n और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलना चाहिए 1 माइनस r। सो ये 1 हो गया माइनस r का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे √3 है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, √7 बाय 1 माइनस √3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3 रेज़ टू n लिख सकते हैं ऐसा हम, ठीक है। देखो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये जो 1 माइनस √3 है इसके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 रेज़ टू n। नाउ यहाँ पे देखिएगा Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में टर्म क्या है 1 माइनस √3, तो यहाँ पे √7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 और यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस √3 बाय 1 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 रेज़ टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं, जस्ट हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है। 1 प्लस √3 बाय 1 प्लस √3 अगर आपका कैंसिल हो जाएगा तो फिर से आपको यही टर्म मिलेगा, है ना। देन इसी को आप कैसे लिख सकते हो Sn इज इक्वल्स टू, आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा √7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1 प्लस √3, ठीक है, और इसके बराबर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 माइनस √3 रेज़ टू n।
नाउ यहाँ पे देखिएगा न्यूमरेटर को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज रखेंगे √7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म आपको दिख रहा है ना 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3, आप देख सकते हो कि ये इसके बराबर में दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है आपको। किसके जैसा दिख रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? ये जो 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 है, ये बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेम दिख रहे हैं ना, ओनली डिफरेंस क्या है? a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है? √3 है, और ये मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे देखिए √3। रूट का मतलब क्या होता है बेटा? रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू 1/2। तो ये 3 रेज टू 1/2 रेज टू कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को तो हम एज इट इज ही रखेंगे, आप चाहे तो √7 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। √7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? √7 प्लस √7 इंटू √3 कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना हो जाएगा? √7 इंटू √3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो? देखो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, कितना मिलेगा? -3, और ये मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा? 1 माइनस, यहाँ पे पावर का मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे। सो 1 माइनस 3 रेज टू 1/2 रेज टू n। सो 1/2 इंटू n कर देंगे तो 1/2 इंटू n कितना हो जाएगा? n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ यहाँ पे देखिएगा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू √7 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो √7 इंटू √3 है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? रूट कंबाइन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 इंटू 3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 कितना होना चाहिए? -2, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 माइनस 3 रेज टू n/2, है ना, 1 माइनस 3 रेज टू n/2। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये √7, ठीक है, प्लस, ठीक है, रूट अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21, और यहाँ पे देखिए जो माइनस साइन है ना, इसको हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हो तो -3 रेज टू n/2 कितना हो जाएगा? +3 रेज टू n/2, मतलब ये वाली टर्म जो है वो प्लस हो जाएगी, सामने आ जाएगी 3n/2, 3 रेज टू n/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1 जो है पॉजिटिव था, तो माइनस अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये माइनस माइनस जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? √7 प्लस अंडर रूट ऑफ 21, ठीक है, बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू n/2 माइनस 1 इज द सम ऑफ, फर्स्ट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस GP, ठीक है ना बच्चों। ये जो हमने सोल्यूशन यहाँ पे लिखा है ना, √7 प्लस अंडर रूट ऑफ 21, सॉरी √7 प्लस अंडर रूट ऑफ 21/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू n/2 माइनस 1, इसी को देखो यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया था कि √7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। ये वाली स्टेप में देखो √7 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो अगर आपने √7 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और Sn इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू n/2 माइनस 1। आप चाहे तो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, बात तो हमारी सेम ही है, ठीक है। ये जो आंसर हमें मिला था √7 प्लस √21, ये कैसे मिला हुआ है? हमने √7 से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर आपने नहीं भी किया तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलो जी, है ना, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या आपको GP दिया हुआ है? 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब डॉट डॉट, ठीक है, और आपको क्या करना है? n टर्म्स का इसमें भी आपको सम निकालना है। अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि इफ a नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब a का वैल्यू जो है -1 के बराबर में नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों दिया हुआ है इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन GP इज क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है वो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? मतलब a इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। या फिर इसको आप फिलहाल के लिए a1 नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको a ऑलरेडी दिया हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो GP का जो फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे फिलहाल a1 से डिनोट कर दिया है, ठीक है।
एंड कॉमन रेशियो जो है r इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकंड टर्म कितनी है माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस a बाय 1, दैट इज आपको r इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा माइनस a मिलेगा, है ना। r इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको माइनस a। सो a1 की वैल्यू आपको कितनी मिली 1 मिली, और r की वैल्यू आपको कितनी मिली माइनस से, मतलब कॉमन रेशियो हमारा कितना है माइनस a है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे n टर्म्स की सम निकालनी है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इन Gp इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 माइनस r। नाउ यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ हमें क्या करना है a1, ये जो फॉर्मूला है ना Sn का, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो a1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब हमने यहाँ पे a1 क्यों नोट किया हुआ है, क्योंकि a का ही मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म किससे डिनोट किया हुआ है a1 से डिनोट किया हुआ है, क्योंकि इस जीपी में a की टर्म्स थी तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट कर दिया, तो फॉर्मूले में भी जहां पे a था वहां पे क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा, है ना। अब देखो a1 का वैल्यू आपका कितना है 1 है, r का वैल्यू देखो कितना है माइनस है, तो आप सिंपली इसमें रख दो, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a1, ठीक है, a1 मल्टीप्लाइड बाय a1 का वैल्यू कितना है 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस r का वैल्यू कितना है माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस ऑफ माइनस a कितना हो जाएगा ये प्लस a हो जाएगा, है ना। तो आपको Sn इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा 1 माइनस माइनस a रेज़ टू n, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा 1 प्लस a मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस गिवन जीपी, ठीक है, ये क्या है सम है, किसका सम है n टर्म्स ऑफ दिस जीपी। नाउ यहाँ पे एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या कहा गया था कि a का वैल्यू जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू कैसा होना चाहिए -1, मतलब वो -1 के बराबर में नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया था, तो यहाँ पे आप देखिए कि मान लो अगर a की वैल्यू जो है वो -1 हो गई, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना वो आपका 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग बाय डिनोमिनेटर आपको क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। इस बात को आप समझिएगा कि अगर यहाँ पे इफ a का वैल्यू जो है वो आपका -1 हो गया, a का वैल्यू अगर आपका -1 हो गया तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग बाय 0, ठीक है, एनीथिंग बाय 0 कितना होता है इंफिनिटी होता है, मतलब Sn जो है वो आपको कितना मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, फाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो कभी इनफाइनाइट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। फाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो अभी आपको कैसा मिलेगा फाइनाइट ही मिलेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि a का वैल्यू जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए -1 के बराबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10। एंड एग्जाम्पल नंबर 10 में जो आपको जीपी दिया उसमें टर्म्स क्या है x3 x5 x7, ठीक है, और आपको किसका सम निकालना है n टर्म्स का सम निकालना है, और साथ में आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू +-1 होनी चाहिए, है ना। कैसे होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू +-1, मतलब x की वैल्यू जो है ना तो +1 होनी चाहिए ना तो -1 होनी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है तो मैं अगेन आपको एग्जाम्पल के लास्ट में बताऊंगा, सॉरी सॉल्यूशन के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, गिवन जीपी इज क्या दिया हुआ आप देखो यहाँ पे आपको x3, x5, x7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n टर्म्स क्या दिया हुआ आपको डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आपको n टर्म्स का तो सम निकालना है ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है वो आपका यहाँ पे कितना है a इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा x3 हो जाएगा। इस जीपी का फर्स्ट टर्म हमारा कितना है x3 है, एंड अगर आप कॉमन रेशियो की बात करें r की जो वैल्यू है कैसे मिलेगी, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो x5 बाय x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा x²। तो r इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा x² मिलेगा, और a का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है x³ मिल रहा है। क्लियर है, a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है x³। अब यहाँ पे देखो आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो हमें पता है कि जीपी में n टर्म्स की सम हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या है Sn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 माइनस r। तो यहाँ पे देखिए Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है x³ और कॉमन रेशियो जो है हमारा कितना है x² है, तो हम a की जगह पे क्या रखेंगे x³ रखेंगे,
और r की जगह पे हमें कितना रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, तो a की जगह पे हम एक्स क्यूब रखेंगे, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n। r की जगह पे हमें कितना पुट करना है, r की जगह पे हमें एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर रेज टू n और डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसी को हमें कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पे देखो पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 इंटू एन कितना हो जाएगा एक्स रेज टू ट्वाइस n और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन जीपी। अब फिर से ये जो x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 वाला क्या फंडा है, तो इसका कोई फंडा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे प्लस 1 भी रखता हूँ या फिर माइनस 1 भी रखता हूँ, एक्स स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा और 1 माइनस 1 फिर से क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और जब किसी के डिनोमिनेटर पे, किसी की टर्म के डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, n टर्म्स की सम निकाल रहे हैं और n मतलब क्या, फाइनाइट है ना, n मतलब क्या, फाइनाइट। तो फाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो भी आपको कैसा मिलना चाहिए, फाइनाइट मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है ना तो 1 के बराबर भी होगी ना तो -1 के बराबर में होगी। क्यों बराबर में नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इक्वल्स टू 1 हो गया या फिर इक्वल्स टू -1 हो गया तो ये आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और अगर आपका डिनोमिनेटर जब 0 हो गया तो जो सम ऑफ n टर्म्स आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है ना, कैसी मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे n टर्म्स की सम निकाल रहे हैं, मतलब फाइनाइट टर्म्स की सम निकाल रहे हैं और फाइनाइट टर्म्स की सम कैसी मिलनी चाहिए, फाइनाइट ही मिलनी चाहिए, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो सकती है, ना तो +1 हो सकती है ना तो -1 हो सकती है। लिखिएगा